अब आगे, ये कबीर का चक्राग्रह है स्वीट हार्ट, इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है यह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे घर शैतानी मुस्कुराहट थी, और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। कबीर प्यार से काकुन के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और फिर धीरे से उसके माथे को घूमकर उसे अपने बाहों में भर लिया। और कुछ देर बाद काकुन को देखते देखते वह नींद के आगोश में बला गया। अगली सुबह काकुन की जब नींद खुली तो ये बेड पर बिल्कुल अकेली थी। कबीर उससे पहले ही उठकर रूम से जा चुका था। काकुन ने एक बार अपनी नजरें इधर उधर करके कबीर को ढूंढा, लेकिन वह उसे रूम में कहीं भी दिखाई नहीं दिया थी। वह चुपचाप बेड से उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो उसे बेड पर कबीर बैठा हुआ दिखाई दिया। कबीर किसी राजा की तरह एक पैर पर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठा हुआ मोबाइल में कुछ देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कबीर काकुन की तरफ बिना देखे ही उससे बोला। ग्रह गुड मॉर्निंग, काकुन ने धीरे से हकलाने हुए कबीर से कहा। कबीर तुरंत उसके हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। काकुन कबीर के ऐसे अचानक खींचने से डर गई। क्या हुआ स्वीट हार्ट, राह में नींद अच्छे से नहीं आई क्या? कबीर प्यार से काकुन के माथे को अपने होठों से घूमते हुए उससे पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और मैं बहुत आराम से सोई, काकुन ने हंसते हुए अपनी धीमी आवाज में कबीर से कहा। तुम्हें नींद तो अच्छी आनी थी ही स्वीट हार्ट, आखिर तुम कबीर रानावत की बाहों में भी सो रही थी, कबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। कबीर की नजरों को खुद पर महसूस कर काकुन ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये तो अच्छी बात है कि रात में सच में सो भी हो, क्योंकि आज रात तो तुम बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। कबीर ने एक डेविल स्माइल के साथ काकुन की तरफ देखकर उसी कहानी की बातें सुनकर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी। रे आगे मुझे क्या देख रही हो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी सुहागरात अकेले मनाऊं? आखिर उसके लिए हम दोनों का जगना जरूरी है कि नहीं? कबीर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ काकुन की तरह देखकर कहा। कबीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर काकुन का पूरा चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी होने लगा। आई रियली लाइक मोर पिक चिक, कबीर ने काकुन के गानों को प्यार से सहलामे हुए उससे कहा और फिर उसके गालों पर हल्का सा बाइट कर दिया, जिससे काकुन के मुंह से एक आह निकल गई। यह क्या स्वीट हार्ट, बस हल्का सा बाइट करने घर यह हाल है? सोचो रात में मैं जब सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कबीर ने काकुन के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे बोला और फिर अपनी एक आई विक कर दी। काकुन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह गुपचाप कबीर की गोद में बैठी रही। ये लो स्वीट हार्ट, आज हमारी शादी है और तुम मेरी होने वाली दुल्हन, तो तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी थोड़ी देर में ही कोर्ट के लिए निकलेंगे। कबीर ने प्यार से काकुन के गाल को घूमते हुए उससे कहा, फिर उसे एक पैकेट पकड़ा दिया और काकुन को धीरे से अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा दिया। फिर अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए रूम से बाहर चला गया। सबीर के जाने के बाद काकुन ने उस पैकेट की खोलकर देखा तो उसमें मैरून कतर की एक बनारसी साड़ी थी जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। काकुन को भी ये बहुत पसंद आया। वह जल्दी से उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद काकुन वह साड़ी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आए और मिरर के सामने साड़े होकर अपना बाल बनाने लगी। वह खुद को तैयार करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कबीर रूम में आ गया और उसे ही एकटक देखने लग गया। अचानक कुछ देर बाद काकुन को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वह पीछे मुड़ती उससे पहले ही कबीर काकुन को पीछे से उसके कमर को पकड़कर उसके बालों को दूसरे साइड कंधे पर कर उसके गर्दन को घूमने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, काकुन ने धीरे से कबीर को रोकते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं, अपनी होने वाली वाइफ की खूबसूरती को अपने होठों से छू रहा हूं। कबीर काकुन को मिरर में देखते हुए उससे बोला। वैसे भी आज तो तुम मेरी ही जाओगी, फिर तुम कितना भी मुझे रोको मैं नहीं स्वकाने वाला। कबीर काकुन को देखते हुए मदहोशी भरे आवाज में उससे कहा।
काकून बस हैरानी से कबीर की तरफ ही देखा रही थी। ऐसे मत देखो स्वीट हार्ट, बरस में खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कबीर काकून की नजरों को देखते हुए उसरों बोला। काकून तुरंत अपनी नजरें कबीर पर से हटाकर दूसरी तरफ कर ली। पात्रो, अब जब तुम तैयार हो गई हो तो मैं बिल्कुल भी अब देर नहीं काही कोटन बन और खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। कबीर को उसके कसेर अपनी करते हुए उस बना और कहा उसे यहाँ से मैं जाने लगा, लेकिन काकून अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। क्या हुआ, तुम चाल क्यों नहीं रही हो? कबीर काकून को रुका हुआ देखकर उससे पूछा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, कानून ने धीरे से करते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा। अब जो भी बातें होगी सब कोर्ट से आने के बाद, मुझे अभी बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। कन्नौर काकून की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में उससे बोला और फिर वापस से उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा, लेकिन काकून अभी भी वहां से नहीं हिटी। वह अपनी जगह पर ही साड़ी ही। कबीर को गुस्सा आने लगा और वह काकून को अपने गुस्सों भरी नजरों से देखने लगा। कबीर की गुस्से भरी नजरों को देखकर काकून बुरी तरह से डर गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि कानून धीरे से करते हुए कबीर की तरफ देखकर बोली। काकून की बात सुनते ही कबीर की पकड़ काकून के हाथों पर कस गई। क्योंकि क्या? कबीर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए काकून की तरफ देखाकर उससे पूछा। क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं वर्जन नहीं हूं। काकून अपनी नजरें नीचे किए हुए धीरे से कबीर से बोली। एक पल के लिए यहाँ बिल्कुल सम्राटा सा छा गया। कबीर ने तुरंत काकून के हाथ को छोड़ दिया। टू बी कंटिन्यूड।